हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बस आपको ये याद रखना है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और ये चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक। इसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। फिर आ जाता है सेकंड। सेकंड होते हैं होल नंबर। ऐसे नंबर जो स्टार्ट होते हैं जीरो से और ये भी इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे, मतलब अनंत तक हम गिनते रहेंगे, तब तक ये चलते रहेंगे। अब यहाँ पर जो मैंने कहा आपको, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। फिर हमारा थर्ड आ जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर और ज़ीरो, ये सभी चीज़ें क्या बनाती हैं, मिलकर इंटीजर बनाते हैं। इसका क्या नंबर लाइन में कैसे प्लॉट होगा, इसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी चलेंगे और -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर भी प्लस इन्फिनिटी। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, हमारा है रैशनल नंबर। देखो, जिसे हम बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे हमने छोटी क्लासेस में देखा भी है, यहाँ पर एक कंडीशन होती है, कभी भी ये जो फ्रैक्शन के नीचे है क्यों, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। इसका एक एग्जांपल लेके इसे और भी ज़्यादा क्लियर करते हैं। जैसे 1/2 ये एक फ्रैक्शन है, यहाँ पर मैंने कहा कि कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। अब मैंने अगर इसको ज़ीरो कर दिया तो मेरे पास क्या आएगा, 1। और रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है, इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन तो यहाँ पर ख़त्म होगी, इसका मतलब ये तो रियल नंबर हुआ नहीं, सॉरी रैशनल नंबर हुआ ही नहीं। इसलिए ये कंडीशन रहती है कि क्यू यानी कि डिनोमिनेटर हमारा कभी भी ज़ीरो नहीं होता। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। फिफ्थ हमारा है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखते हैं, जैसे √3, √5, पाई भी इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फिर उसके बाद हम सिक्स्थ पे चलते हैं और फिर हम देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो इटसेल्फ यानी कि खुद पर जाते हैं और इनका मल्टीपल है 1। तो ऐसे दो नंबर्स जो खुद के टेबल पे जाएं और 1 पे जाएं, ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं होते, जो नंबर प्राइम नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। फिर एट्थ आ जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे पेयर्स होते हैं दो प्राइम नंबर्स के जिनका मल्टीपल 1 होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है, 8 और 15। ठीक है, 8 खुद की टेबल पे जाएगा, 2 की टेबल पे जाएगा, 15 3 की टेबल पे जाएगा और 15 की टेबल पे भी जाएगा। पर यहाँ पर इनका एक ही कॉमन मल्टीपल है, वो क्या है, 1। यानी कि 8 1 पर भी जा रहा है और 15 1 पर भी। तो ऐसे पेयर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्लियर हो चुका है। एक बार इसको दोहराते हैं। नेचुरल नंबर ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से, इंटीजर सारे नेगेटिव, सारे पॉजिटिव और 0। रैशनल नंबर जिन्हें हम बाय की फॉर्म में लिख सकते हैं, पर नीचे क्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर इरेशनल नंबर जिसे हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका एग्जांपल पाई भी है। फिर आ जाते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल पे जाते हैं और 1 की टेबल पे जाते हैं। फिर हमने कंपोजिट नंबर देखा, प्राइम नंबर जो नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद को प्राइम नंबर ऐसे दो पेयर्स जिनका मल्टीपल यानी कि डिवाइड करने पर वो 1 पर ही जाएं। ठीक है, तो 8 और 15 1 पर जा रहा है, तो इसका ये बेस्ट एग्जांपल हो जाता है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ पर इन सभी नंबर्स का हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो सबसे पहले देखते हैं 140 का करेंगे
यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एचसीएफ करना है। तो 140 ऊपर और ये इसके पीछे। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जैसे कि यहाँ पर 140 है, इसके पीछे 0 या इवन नंबर्स आते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो 2 की टेबल पे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा का पूरा नंबर किस पे जा सकता है, 2 पर जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके पीछे लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 2 पर जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड, 140 को 2 से करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 0 यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर चली जाएगी ये 0, तो 70 आ गया। ठीक है, अब इसके लास्ट में क्या आ गया, फिर से 0 आ गया। अब ये किस पे जाएगा, फिर से 2 पे जाएगा। एक और काम कर सकते हो, जब भी आपको 2 से डिवाइड करना होता है किसी नंबर से, तो उसका हाफ कर दिया करो। जैसे 140 का हाफ 70, ठीक है, फिर 70 का हाफ 35। अब यहाँ पर 5 आ गया, 2 पर तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब ये 3 पर जाएगा या फिर 5 पे जाएगा। अब ये 3 पर कैसे जाएगा, अगर हम इन 3 और 5 को जोड़ देते हैं और ऐसा नंबर आ जाता है जो 3 के ऊपर जाता है, 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 पर जाएगा। जैसे कि 6 7 8, यानी कि 8 नंबर आ रहा है इन दोनों को जोड़ के, और 3 की टेबल में 8 नहीं आता, इसका मतलब ये 3 पर डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये 5 पर जाएगा। ठीक है, 5 का क्या पहचान है, 5 की ये पहचान है कि किसी भी अक्षर के अंदर लास्ट में 0 या 5 दिखे तो इसका मतलब ये है कि वो 5 पर जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पर ये 5 पर जाता है, तो 5 7 से क्या होता है 35, और 7 एक प्राइम नंबर है जो खुद की टेबल पे ही जाता है, तो ये 7 पर ही जाएगा। इसके मल्टीपल्स क्या हो गए हमारे पास, 140 के, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7। इसको देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई करके 1 + 1 2, ठीक है, 5 और 7। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखो 156 है, इसका भी हमें प्राइम फैक्टर करना है, लास्ट में 6 है, इसका मतलब ये 2 पर जाएगा। अब 2 7 ज़ा 14 होता है ना, फिर यहाँ पर 1 बच जाएगा, और फिर 2 8 ज़ा 16, इसको हम यहाँ पर भी कर लेते हैं एक बार, 156 2 7 ज़ा 14, माइनस करेंगे, 6 नीचे उतारेंगे, 5 में से 4 गया, 6 1 बच गया, और 16 8 पर जाता है क्रॉस करके 78 आ गया। फिर से ये 8 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 पर जाएगा। इसका और डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास 78 2 2 3 ज़ा 6, यहाँ से माइनस करेंगे तो 2 9 ज़ा 18, तो यहाँ 39 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 और 9 है, तो ये 3 की टेबल पे जा रहा है पूरा पूरा, 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, और यहाँ पर 13 आ गया, 13 की टेबल पर ही जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और भी सिंप्लीफाई करके, 2 की पावर 2 3 एंड 13। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसका भी हमने एक्सेप्ट करना है। मैंने क्या कहा था, अगर किसी भी अक्षर के लास्ट में 5 आए तो उन सभी को एक बार जोड़ लो। ठीक है, जोड़कर अगर ऐसा नंबर आता है कि वो 3 पर जाए तो ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे। बट अगर 0 और 5 है तो वो पक्का 5 के टेबल पे जाएगा ही जाएगा। पर हम एचसीएफ में एक बात ध्यान रखते हैं, वो ये कि हमें सबसे छोटे नंबर पे ही सबसे पहले लेके जाना होता है, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। तो अब इन सभी को जोड़ के 3 पे ही आराम से जा रहा है, और इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 2 7 5 आएगा, और फिर 5 आ रहा है, और मैंने 2 + 1 3 और 7 और 5 को जोड़ा, तो हाँ एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर मैं इसको फिर से 3 पर लेके जाऊँगा, और डिवाइड करने पर 4 2 5 आएगा। अब हम थोड़ा स्पीड में करेंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट हो जाए। 5 यहाँ पर आ जाएगा, और फिर लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये फिर से 5 पे जाएगा, और 1 17 आएगा इसका आंसर। फिर ये 17 प्राइम नंबर है तो 17 पर ही जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17। अब यहाँ पर इनको पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो जाएगी, क्रॉस पावर 1 पावर 1 पावर 2 हो जाएगी, क्रॉस 17, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अब 5005, देखो 5 और 5 10 हो जाएगा, और 10 3 पे नहीं जाता, इसका मतलब ये 5 पर ही जाएगा। 5 1 ज़ा 0 0 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पर क्या आ रहा है 1 0 1,
अब देखते हैं किस पे जाएगा ये। एक और ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो ट्रिक ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर पे ही चेक करो ताकि आपका टाइम बच जाए। मतलब आप 4 पे चेक करोगे, फिर 5 पे, 6 पे, ऐसा करने की बजाय आप सिर्फ प्राइम नंबर्स के ऊपर ही चेक करो। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 हो गया, अच्छा 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। तो इन्हीं नंबर्स पे हम चेक कर देंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके। अब देखो 2 पे कैंसिल, 3 पे भी कैंसिल हो गया, 5 पे जा रहा था, हो गया ख़त्म। अब ये या तो हम इसको 7 पे चेक करें या फिर 9 पे चेक करें। तो 7 पे ये जा रहा है तो इसको हम 7 पे चेक करते हैं। 7 पे हम डिवाइड करते हैं तो 1 4 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट हमारा नंबर है 9, 9 पे नहीं जाएगा जोड़ेंगे तो। फिर 11th पे चलता है, 11th पे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा। और फिर 13 पे जाएगा, प्राइम नंबर होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 क्रॉस 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा 7429। 7429 को हम लास्ट में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार 3 के ऊपर ट्राई करते हैं। जैसे ही हमने इसको प्लस करना पड़ेगा तब पता चलेगा हमें कि ये 3 पे जा रहा है या नहीं। तो 7 + 4 + 2 + 9 नहीं जा रहा, तो फिर हम इसको किस पे करेंगे, 5 पे। 5 पे ये जाएगा नहीं क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए, तो 7 पे भी नहीं जा रहा ये। तो ये जाएगा तो किस पे जाएगा, 17 पर जाएगा। अब वो कैसे जाएगा इसको मैं करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा अलग है ये। 7 4 2 9 और 17। 17 4 जा क्या होता है, 17 4 जा होता है 68। इसको अगर हम माइनस करते हैं, 2 ऊपर से उतारेंगे, माइनस करके यहाँ से 6 आएगा। और फिर 17 3 जा होता है 51। फिर से हम इसका माइनस करेंगे, इसको 9 ऊपर से उतारेंगे और यहाँ से 1 1 आएगा। और 1 1 9 हमारा 17 पे आता है। 17 7 जा 1 1 9 होता है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो ये 17 पर जा रहा है, 4 3 7 आएगा। अब 17 के बाद ये 19 पे और 23 पे जा सकता है, तो 19 पे और चेक करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 4 3 7 और 19। अब 19 के ऊपर 19 2 सा क्या होता है, 38, यानी कि 38 ही आएगा। 7 माइनस करेंगे तो 57 और 19 3 सा होता है 57। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 23 पर ही जाएगा। तो इसके फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, 17 × 19 × 23। ये आपका इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं इसका। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ अ टू नंबर। ऐसे कह रहे हैं, जो नीचे दिए गए आपको क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है उनका, और फिर उसके बाद चेक करना है। चेक कैसे करना है, जो आपका एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसको आपने इस इक्वेशन में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक तरह का, जिसमें आपको पुट करने के बाद ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए। और यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, ये जो आपको दे रखे हैं 26 91, यही आपके क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, 26 क्या बोला गया है, एचसीएफ और एलसीएम लेने को। सबसे पहले इनका मैं क्या कर देता हूँ, एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ अलग अलग होता है, तो 26 किसके ऊपर जाएगा, 2 पर जाएगा, तो 2 1 जा 2 3 जा 16, और 13 पर जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 91, और 91 किस पे जाएगा, 91 के पीछे लास्ट में क्या है, 91 के लास्ट में क्या है, 1 है, तो या तो ये 3 पर जाएगा या फिर ये 7 पे जाएगा। तो ये 9 + 1 करेंगे तो 10 आ रहा है, और 10 3 पर नहीं जाता, तो इसका मतलब ये 7 पे जाएगा। 7 पे जाएगा तो 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, तो यहाँ पर 13 आ गया फिर से, और 13 पर जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हम एचसीएफ ऑफ 26 क्या आया हमारे पास, 1 क्रॉस 2 क्रॉस 3,
यहाँ पर 1 इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आता उसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। फिर HCF ऑफ 91, 1 क्रॉस 7 क्रॉस 13, क्योंकि 1 तो हर एक टेबल उससे डिवाइड हो जाता है, यानी कि 26 1 पर भी जाता है, इसलिए 1 लिखते हैं हम। अब यहाँ पर इसका कॉमन देखते हैं कि इसमें भी सेम आए और इसमें भी सेम आए। ऐसी क्या चीज़ दिख रही है आपको जो इसमें और इसमें दोनों में सेम है? एक तो है 1, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और एक 13। तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 13, यानी कि हमारा HCF क्या आ गया, HCF क्या आ गया, हमारा 13 आ गया। फिर हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। और LCM कैसे निकालते हैं, इकट्ठा 26 और 91। अब यहाँ पर 2 पे जाएगा, फिर से ये 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 और ये 91 एज इट इज़। सबसे पहले हम छोटे नंबर को डिसाइड करेंगे, फिर बड़े पे जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर है हमारे पास, 7, तो 13 एज इट इज़ रहेगा। 7 पे लेके जाएंगे तो 7 पर लेके जाएंगे तो 13 आ जाएगा। अब देखो 13 दोनों में आ गया, तो 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13। इसकी HCF कैसे, LCM कैसे निकालेंगे इसका, 2 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13, 2 7 ज़ा 14, और 14 और 13 कितने होते हैं, 182। अब हम चेक भी करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करते हैं हम, वेरीफाई करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को आगे कर देंगे, तो इधर कर लेते हैं, इसको काट देते हैं। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला है, क्या है, LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमारा LCM क्या आया है, 182, और HCF हमारा क्या है, 13। ठीक है, इनको प्रोडक्ट करवाते हैं, प्रोडक्ट करवाएंगे तो इनकी क्या आएगी हमारे पास, करके देखेंगे तब पता चलेगा। और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 91 के साथ, तो इसको करते हैं, 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, फिर क्रॉस 2, फिर 8, फिर 1 को 1 से ऐड करते हैं, 6 आएगा, 13 का 3, 1 ऊपर कैरी, तो इसको मल्टीप्लाई क्या करके क्या आ रहा है, 2 3 6 6। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आएगा हमारे पास, 2 3 6 6। देखते हैं, चलो इसको कर लेते हैं नीचे, 6 2 9 6 ज़ा 54, 5 यहाँ, 2 9 ज़ा 18, 18 और 5 हो जाएगा 23। इसको अब ऐड करते हैं, तो 6 4 प्लस 2 6 3 और फिर 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास यही आया। इसका मतलब हमने चेक कर दिया दोबारा से कि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं करी है। तो इस तरह से सम करेंगे हम। अब हम करते हैं नेक्स्ट, सेकंड वाले को लास्ट में कर देंगे, इसको कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम LCM ले लेते हैं, 3 3 6 और 5 4। इसके लास्ट में 6 है, इसके लास्ट में 4 है, तो इसका मतलब ये 2 पे जाएंगे दोनों, तो इसको डिवाइड करके आएगा 168, और इसको करेंगे तो 27। फिर से दोनों के भी लास्ट में इवन नंबर आ रहे हैं, तो 2 पे जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा, और 27 एज इट इज़, 7 नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 है ना। फिर ये 2 पे जाएगा क्योंकि 4 आ रहा है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 27 एज इट इज़। फिर से 2 पे जाएगा, 4 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 27। अब 21 और 27 3 पे जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, और फिर से 3 पे क्योंकि 9 है, 7 फिर 3, फिर आएगा 3 पे 1 हो गया, 7 7 1 ज़ा 7। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 1 2 3, मल्टीप्लाई में 7। इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 3024। ठीक है, अब इनका हम क्या लेंगे, HCF करेंगे। HCF अलग अलग होगा, तो HCF करते हैं, 2 पे ही जाएगा तो 168 आएगा, फिर से 2 पे जाएगा 84 आएगा, फिर हम 2 पे जाएंगे तो 42 आएगा। अभी मेरे को, मैं क्यों जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, क्योंकि देखो यही मैंने कर रखा है पहले, है ना, तो यहाँ से हेल्प ले रहा हूँ। तो फिर 2 1,
तो यहाँ पर 21 आ गया। अब ये 3 पे जाएगा, 3 7 जा, और फिर 7 तो 7 पे जाएगा। एज इट इज़ मुझे 54 का भी करना है। 54 2 पे जा रहा है तो 27 आया था। फिर 27 किस पे गया है, देखो ये कहीं पर भी नहीं कटा, फिर यहाँ पर गया तो 3 पे, तो फिर ये 3 पे जाएगा, 3 9 जा, फिर 3 3 जा, ऐसे होगा। अब इसका HCF कैसे लेंगे हम, यहाँ पर कर देते हैं HCF ऑफ 3 3 6, तो 1 2 3 4, 1 2 और 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 7, फिर आएगा HCF ऑफ 54। 1 इसलिए लेके चल रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 2 क्योंकि 1 जो है वो सभी की टेबल पे आता है, 3 और फिर 3, 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, 2 आ गया कॉमन, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो 3 2 जा 6, तो इसका HCF क्या आ जाएगा हमारे पास 6। अब इसमें पुट करते हैं LCM मल्टीप्लाई में HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। LCM हमारा क्या है 3024, HCF 6 आया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमें क्या गिवन है 336 और 54। जैसे हम 3024 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा यही आ रहा है। इसका मतलब हमने कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करी है। तो ये चेक करने का तरीका है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन रह गया हमारा, उसे हम आगे कर देंगे। इसको करते हैं, हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, फाइंड LCM एंड HCF ऑफ अ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमें क्या निकालना है, LCM और HCF निकालना है। तो पहले क्या दे रखा है हमें, 12 दे रखा है, सिंपल है, 2 पर जाएगा, 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 3 1 जा, फिर 15 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, तो 3 5 जा 15 और 5 5 पे जाता है, फिर आएगा 21, 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 पे। तो HCF इन सभी का क्या आ जाएगा 1 2 2 2 3, फिर आ जाएगा हमारे ये 12 का था HCF, ये HCF आ जाएगा HCF ऑफ 15 आएगा 1 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई में 5, फिर HCF ऑफ 21 क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है एक तो, और क्या आ रहा है हमारे पास कॉमन 3 आ रहा है, देखो 3 तीनों में है, तो 3 1 जा 3, तो हमारा HCF क्या आ गया 3। फिर हमें क्या करना है, इनका LCM भी निकालना है। LCM सारों का इकट्ठा निकलेगा 12 15 और 21। फिर अब देखें तो 2 पे जा रहा है, 2 6 जा 15 एज इट इज़, 21 एज इट इज़, फिर से 2 पे जाएगा, 2 3 सा 15 आ गया, 21 आ गया, फिर 3 पे जाएगा, 3 1 जा 3 5 जा 15, फिर 3 7 जा 21, फिर 5 पे जाएगा 1 5, फिर 7, फिर क्या आएगा 5 पे, सॉरी यहाँ 1 आ जाएगा, फिर 7 पे जा रहा है, तो 1 1 1, तो लास्ट में 7 है। तो हमारा LCM करके क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ रहा है 420। ठीक है, इसके बाद सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे क्या बोला गया है 17 23 और 29। और देखा जाए तो 17 23 और 29 जो है ये तीनों ही नंबर क्या है प्राइम नंबर, तो ये अपने ही टेबल पे जाएगा, 17 17 पे ही जाएगा और 23 23 पर ही जाएगा, और जो 29 है वो 29 पर ही जाएगा। अब इनका क्या करते हैं HCF। देखो मैंने इस वजह से कहा था कि आप हर एक में 1 लेके चलो, क्योंकि अब देखो यहाँ पर किसी का भी कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ HCF ऑफ 17 लिखेंगे तो 1 क्रॉस 17 आ जाएगा। ठीक है, HCF ऑफ 23 करेंगे तो हमारे पास 1 क्रॉस 23 आएगा, HCF ऑफ 29 करेंगे तो हमारे पास आएगा 129। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 1 लेके चला, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था। तो यहाँ पर HCF क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हम LCM लेंगे, इनका LCM इकट्ठा करेंगे 17 23 और 29। देखो इसमें भी HCF क्या है, पहले 17 फिर 23 और फिर 29 पे जाएगा, तो 17 1 17 23 और 29 को एज इट इज़ रखेंगे, 23 पे लेके जाते हैं तो 1 सा हो जाएगा, 29 एज इट इज़, फिर 29 पे लेके जाएंगे तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा
एलसीएम अब इन तीनों की मल्टीप्लाई 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11339 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट पे करते हैं, हमें ये दे रखा है 8, तो 2 की टेल पे जाएगा 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 9 पे तो 3 पे जाएगा 3 3 जा और 3 1 जा, फिर आएगा 25 पे, देखो लास्ट में 5 है तो ये 3 पे तो जा नहीं रहा क्योंकि ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 पे ही जाएगा। 5 5 से 25 और 5 1 जा। अब इनका एचसीएफ क्या आ रहा है, 8 का एचसीएफ क्या आ रहा है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। ठीक है, फिर उसके बाद 9 का क्या आ रहा है एचसीएफ, एचसीएफ आ रहा है 3 क्रॉस 3। अब उसके बाद 25 का क्या आ रहा है, 5 क्रॉस 5, और इनके साथ में 1 भी लगा के चलो। अब यहाँ पर देखा जाए तो कोई कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसका भी एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, एचसीएफ आएगा इसका हमारे पास 1। ठीक है, अब इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इकट्ठा होगा 8 9 और 25, फिर 2 पे जा रहा है 2 2 जा, फिर 9 एज इट इज़, 25 एज इट इज़, फिर 2 पे 2 2 जा 2, 9 को और 25 को फिर से एज इट इज़, फिर 2 1 जा 9 25, फिर 3 पे जाएगा 3 3 जा 9 25 एज इट इज़, फिर 3 पे जाएगा 3 1 जा 3, फिर अब ये 5 पे जाएगा तो 5 1 जा, फिर एक बार और जाएगा लास्ट बार। ठीक है, तो इसके मल्टीपल्स आ गए हैं, तो एलसीएम निकालते हैं। 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाई 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई 5 दो बार है, और इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 को 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 8 आया, फिर 9 27 आया, और 5 5 जा 25। इन सभी को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 1800। तो सेकंड जो है वो बच गया था, उसको यहाँ करते हैं सॉल्व। तो 510 दे रखा है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम करते हैं। सबसे पहले 510 और 92, तो 2 पे जा रहा है तो इसका हाफ कर देंगे तो 255 आ जाएगा, फिर इसका हाफ करेंगे तो 46 आएगा, फिर से ये जाएगा 2 पर ये नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो इसको एज इट इज़ रखते हैं। 46 को लेके जाते हैं 23 आएगा, फिर हम किस पे जाएंगे, 5 पे जाएंगे क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो 51 आएगा इसको डिवाइड करके, और यहाँ पर 23 पे जाता है क्योंकि एक प्राइम नंबर है, तो 51 किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, तो अब इसको हम कितने पे जाएगा, 17 पर, फिर 17 के बाद 23 आ जाएगा हमारा, फिर उसके बाद 17 किस पे जाएगा, 17 पर ही, और 23 बचेगा, उसको हम 23 पर लास्ट में लेके चले गए। अब इसका एचसीएफ करते हैं, चलो एलसीएम भी निकाल देते हैं। एलसीएम क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 3 क्रॉस 17 मल्टीप्लाई में 23। इन सभी को मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो हमारे पास आएगा 23460, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 510 का एचसीएफ, ये हमने क्या करा था, एलसीएम किया था। अब यहाँ पर 2 पे जा रहा है, फिर से 255 आएगा, यहाँ से देख सकते हैं हम। उसके बाद फिर ये किस पे जा रहा है, 5 पे जाएगा, ये नहीं 3 पे भी जा रहा था, तो हमने पहले लिख दिया था ना, अब कर देते हैं इसको ठीक। तो इसको हम 3 पे लेके जाते हैं, यहाँ पर 2553, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 85 आएगा। अब इसको हम 5 पे लेके जाएंगे, और 5 पे लेके जाएंगे तो एक बार करके दिखा देते हैं। 5 1 जा 5 7 जा 35, तो 17 पे जाएगा। फिर एचसीएफ ऑफ 92, 2 पे जा रहा है, 46 आया था, फिर 46 के बाद 2 पे जा रहा है, 2 2 जा 2 3 जा, फिर 23 तो 23 पे जाएगा। अब एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ ऑफ 510, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17 मल्टीप्लाई 1, एचसीएफ ऑफ 92, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23 मल्टीप्लाई 1, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, एक 1 आ रहा है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा।
अब इसको हम चेक करते हैं, कैसे करेंगे। एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। और टू नंबर्स क्या हमारे 510 और 92। एलसीएम क्या आया हमारे पास 23460 और हमारा एचसीएफ क्या आया है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 46920 और इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 46920। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट, गिवन क्या है हमें, एचसीएफ दे रखा है इन दोनों नंबरों का 9 और हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम निकालना है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है। अभी हम यहाँ पर क्या क्या गिवन है उसे लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन है एचसीएफ। एचसीएफ हमें इन दो नंबरों का क्या दे रखा है 9। अच्छा, ये दो नंबर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है हमें, एलसीएम। अब यहाँ पर एलसीएम निकालना है, इसको एज इट इज रख देंगे। एचसीएफ हमें क्या दे रखा है 9 दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दे रखा है 306 मल्टीप्लाई में 657। एलसीएम ये मल्टीप्लाई में पड़ा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, 306 मल्टीप्लाई में 657 डिवाइड में 9। अब इसके पीछे 6 है और ये 9 है तो ये 3 पे जाएंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6। तो यहाँ पर फिर से ये 3 पे जाएगा, 3 1 जा, इसको जब हम काटते हैं तो हमारे पास आएगा 39। अब हमारे पास क्या बच गया, इसको यहाँ लिख लेते हैं। एक तो हमारे पास 39 बच गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा, मल्टीप्लाई में 657 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 22338 और यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा जो हमें निकालना था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट, किस डिजिट से एंड हो, 0 से, फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये ऐसे कह रही है स्टेटमेंट कि क्या ये संभव है कि जो 6 की पावर जो ये n है, यहाँ पर जो ये n पावर है ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और ऐसे कह रहा है इसका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या होता है, किसी भी 2 डिजिट या 3 डिजिट या 4 डिजिट का आखिरी नंबर। जैसे उदाहरण से इसको हम समझ सकते हैं कि 64 हो गया, तो यहाँ पर ये जो 4 है ये इसका एक यूनिट डिजिट हो गया। तो ये ऐसे कह रहा है कि यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 नहीं आना चाहिए, उसकी जगह क्या 0 आ सकता है। तो इस सवाल का जवाब हम देखते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। तो यहाँ पर 6 की पावर 1 करते हैं तो क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 कर देंगे तो 6 6 जा 36 आ जाएगा। अगर मैं 6 की पावर 3 कर दूं तो यहाँ पर 216 आ जाएगा। देखा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है, इसका भी 6, इसका भी 6, यानी कि इन तीनों का क्या आ रहा है 6 6 आ रहा है। हमेशा ये मैंडेटरी रहेगा कि हमेशा जब भी हम इसकी पावर को 4 5 10 100 1000 कुछ भी रख लें तो इसका जो यूनिट डिजिट है हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, तो इन्होंने जो स्टेटमेंट बोली थी ये तो गलत हो गई। इन्होंने कहा था कि क्या ऐसा कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 आ जाए, ऐसा हमें कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, चाहे आप करके देख लेना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं देयर इज नो मीनिंग, इस स्टेटमेंट का कोई भी मीनिंग नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं 6th। एक्सप्लेन वाई 7 क्रॉस 11 मल्टीप्लाई में 13 प्लस 13, ये और ये हमें एक्सप्रेस करने, किसके फॉर्म में एक्सप्रेस करने, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था ऐसे दो नंबर्स होते हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर होता है। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनकी 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को प्रूव करते हैं और वो 2 नंबर भी कौन कौन से होंगे, या तो वो खुद होगा या फिर वो 1 होगा, इसके अलावा उसका कोई भी मल्टीपल मतलब फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर इस सम को करते हैं, 7 क्रॉस 11 क्रॉस 13 इस प्लस में 13। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो यहाँ 13 है, यहाँ 13 है, तो 13 को मैं कॉमन ले लेता हूँ।
अब कॉमन कैसे लेते हैं, 13 को बाहर लिख लिया, 7 इधर आ गया, 11 इधर आ गया, फिर 13 को बाहर, वो 13 जो था वो बाहर चला गया तो यहाँ पर आ गया 1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में 1, ये भी इसके अंदर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये 13 था वो बाहर चला गया, ये 13 था वो बाहर चला गया। अब इन सभी को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, 11 को 77 से, मतलब 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आएगा, और 1 को 77 से मल्टीप्लाई 77 ही आएगा। इसके अंदर अगर एक को जोड़ देते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 78 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इस 78 के फैक्टर करता हूँ, 78 के अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो 2 पे जा रहा है 39 आएगा, फिर 3 पे जाएगा तो 13 आएगा, और फिर ये 13। यहाँ पर 2 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 पे और खुद पे जाता है, 3 भी एक ऐसा नंबर है जो 1 और खुद पे जाता है, और 13 भी। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 13 क्रॉस 2 क्रॉस 3, मतलब 13 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। इस तरह करके हमने यहाँ पर छोड़ देना है, क्योंकि हमने किस में रिप्रेजेंट करना था, कंपोजिट नंबर में, वो हमने कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा 7 क्रॉस 6 क्रॉस 5 क्रॉस 4 3 फिर 2 फिर 1 फिर 5। अब यहाँ पर क्या 2 बार कोई चीज़ है, बिल्कुल है, 5 है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। बाहर 7 क्रॉस 6 5 की जगह 1 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 1, इस तरह से हो जाएगा। अब इन सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर अगर 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36, 36 को हम 4 से करेंगे फिर 7 से करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1008 प्लस 1। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर 1 को ऐड कर देते हैं, 1009 हो जाएगा। अगर मैं इसको फैक्टर करूँ तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है, तो इसका 1 और खुद ही है, तो ये भी खुद अपने आप ही एक्सप्रेस हो गया किसमें, कंपोजिट नंबर में। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कंपोजिट नंबर होते क्या हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 पे जाएंगे या खुद के टेबल पे जाएंगे और किसी पे नहीं जाएंगे। तो इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को मैंने ऐसी फॉर्म में ला के रख दिया जो या तो खुद पे जा रही है या फिर 1 पे जा रही है, ये भी और ये भी। तो इस तरीके से इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसकी फॉर्म में, कंपोजिट नंबर्स की फॉर्म में। उसके बाद हम 7th पे चलते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पॉट फील्ड, ठीक है भाई, एक स्पॉट का फील्ड है, उसके बिल्कुल सर्कुलर पाथ है एक। सोनिया टेक्स 18 मिनट, जो सोनिया है एक लड़की है, वो 18 मिनट लगाती है इस पूरे के पूरे चक्कर को वन राउंड लगाने में, ठीक है। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, और जो रवि है वो 12 मिनट्स लगाता है उसी पाथ को कवर करने में। सोनिया एक लड़की है, वो पूरा का पूरा ये चक्कर लगाती है कितने मिनट में, 18 मिनट में, और रवि एक लड़का है, वो इस पूरे पूरे सर्कल को कितने मिनट में कवर करता है, 12 मिनट्स में। सपोज मान लो दे बोथ स्टार्ट एट द सेम, ऐसे कह रहा है कि उस बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर और एग्जैक्ट टाइम पर उन दोनों ने उस रेस को स्टार्ट किया है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और वो जा भी एक ही दिशा में रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल टेक मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो कितने मिनट लेंगे कि वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जाए। अब यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, हम इसका निकालेंगे एलसीएम। 2 6 पे जाएगा 9 आएगा, फिर 2 पे जा रहा है 2 3 जा, फिर 9 एज इट इज़, फिर 3 पे 3 1 जा, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 2 मल्टीप्लाई में 2 एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं, और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि इस एक्सरसाइज में से बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% ये क्वेश्चन आता ही आता है, इरेशनल प्रूफ करने का। एक क्वेश्चन आपको गारंटेड दिखेगा, तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से सीरियस होकर समझना। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखो इरेशनल नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर्स जो रूट की फॉर्म में लिखे जाएं, जैसे √5 √3 √4। पर यहाँ पर क्या लिख रखा है, √5, इसका मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इरेशनल नंबर है, पर हमें ये साबित करना है। तो अब इसको हम कैसे प्रूव करते हैं उसे देखते हैं।
तो इसका हम उल्टा मान लेंगे। लेट करते हैं √5 बी इज रैशनल नंबर। इरेशनल का उल्टा रैशनल, ठीक है, इसका उल्टा मान लिया। अब यहाँ पर √5, इसी चीज को हमने मैथ में लिखना है। वो कैसे लिखेंगे? √5 इसका इज इक्वल टू रैशनल नंबर को हम क्या लिखते हैं? बटा के फॉर्म में। तो यहाँ पर लिख दिया हमने, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो उसे हमने लिख दिया a/b, जहां पर वेयर a और b, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये बात आपको लिखनी है। यहाँ पर हमने ये लिखा है कि a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर ऐसे दो पेयर्स होते हैं जिनका एक ही फैक्टर होता है, मतलब एक ही टेबल पर जाते हैं वो, और वो होता है 1। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले सकते हैं? 2 और 5। क्या ले सकते हैं? 2 और 5। तो ये को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट चलते हैं। √5 इज इक्वल टू में a। यहाँ पर क्या करते हैं? ये डिवाइड में पड़ा है, वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब क्या करते हैं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयर कर देंगे दोनों साइड का। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं? b√5 का स्क्वेयर, a का स्क्वेयर, पावर क्या है? आगे चली जाती है, ये पावर पहले इसके पास जाएगी फिर इसके पास जाएगी, तो b स्क्वेयर हो गया। फिर पावर इधर जाएगी तो स्क्वेयर रूट को काट देगा। इसको हमने समझ रखा है कैसे, क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? पहले ये पावर इसके पास गई, फिर ये पावर ऐसे गई इसके पास, तो स्क्वेयर रूट को काट देगा। तो यहाँ बचेगा 5b स्क्वेयर। मल्टीप्लाई में पड़े यहाँ के पीछे लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? a का स्क्वेयर बचा। अब यहाँ क्या करते हैं? b का स्क्वेयर मल्टीप्लाई में पड़ा 5 यहाँ पर, वहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ पर आपने एक बात लिखनी है, देयरफॉर जो 5 है वो डिवाइड करता है एक स्क्वेयर को, तो 5 इज ऑल्सो डिवाइड्स a। यहाँ पर हमने क्या बात लिखी है इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि अगर a जो है वो 5 को डिवाइड करता है तो उसका स्क्वायर भी उसको डिवाइड करेगा। मान लेते हैं कि a 5 है, ठीक है, a को हमने 5 ले लिया, चलो 10 ले लेते हैं यहाँ पर एक बार के लिए। a को 10 ले लिया तो पहले a डिवाइड में 5 रखते हैं, तो a की जगह 10 आ गया और 5, ये इसको डिवाइड कर रहा है बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ? इसका स्क्वायर कर देता हूँ a का, तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। सो क्या ये 5 अभी भी इसको डिवाइड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, तो जो उसका जो 5 है वो उसके a को भी डिवाइड करेगा। अब हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू में 5m, ठीक है, और यहाँ पर जो ये m है वो एक यानी कॉन्स्टेंट नंबर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? इस फर्स्ट वाली में ये वाली वैल्यू दिख रही है, इसको उठाते हैं। √5 a की जगह हमें क्या लिखना है? अब यहाँ पर 5m, नीचे b। अब हम क्या करते हैं? फिर से जो हमने यहाँ से करा था स्टेप वही करेंगे। इस 5 को वहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा b√5 इज इक्वल टू 5m, हो गया। अब हम क्या करते हैं? जैसे इसमें करा था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो b√5 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m का भी स्क्वेयर। अभी पावर इसके पास जाएगी तो क्या आया था? b स्क्वेयर, इसके पास गई तो 5, स्क्वेयर रूट को काट दिया। फिर यहाँ पर ये पावर इसके पास गई तो 5 5 सा 25, फिर ये पावर इसके पास गई तो m स्क्वेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? b स्क्वेयर, ये मल्टीप्लाई में पड़े, यहाँ पर आके इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो अब ये 5 1 सा 5 5 सा 25, हमारे पास क्या बच गया? हमारे पास बच गया b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m स्क्वेयर, ये बच गया। इसी चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, b स्क्वेयर इज इक्वल टू 5m स्क्वेयर। अब ये 5 जो m है, ये 5 में यहाँ मल्टीप्लाई में पड़ा है तो इसके यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा,
तो बी स्क्वायर इज डिवाइड में 5 इज इक्वल टू में एम स्क्वायर। अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये बात लिखी थी, अब वैसी बात यहाँ पर लिखेंगे, पर कंडीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ए डिवाइड कर रहा है 5 को, यहाँ पर बी डिवाइड कर रहा है। तो अब इसी बात को लिखेंगे हम 5 डिवाइड बी स्क्वायर, 5 इज ऑल्सो डिवाइड बी। यहाँ पर इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं अच्छे से, 5 डिवाइड बाय बी स्क्वायर, 5 इज ऑल्सो डिवाइड बाय बी। तो मैंने आपके लिए थोड़ा सही से लिख लिया, यहाँ पर वो थोड़ा घिचमिच हो गया था। अब हमें क्या लिखना है, बट पर हम ये मान के चले थे कि ए और बी क्या है, ऐसे नंबर हैं जो को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। पर ये नंबर तो अलग अलग निकल गए, ये ए डिवाइड कर रहा है बी को और बी डिवाइड कर रहा है 5 को। ए जो है वो डिवाइड कर रहा है 5 को और बी भी डिवाइड कर रहा है 5 को, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें यही बात लिखनी है, बट हुई लेट हम मानकर चले थे ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं अवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग। तो यहाँ हैंस प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ दैट अंडर रूट 5 इज इररेशनल नंबर। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है इसको। नेक्स्ट टाइप है इसका, प्रूफ दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। देखो जहाँ पर भी अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 2 हो, ठीक है, इन सभी को हम सोल्व करेंगे जैसा अभी हमने सीखा था। पर जब भी इनके पास प्लस या माइनस में हो तो ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं, सिर्फ हमें इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और मान लेते हैं इसका उल्टा। प्रूफ क्या करना है, इरेशनल, तो मान लेंगे इसका उल्टा, उल्टा क्या होगा, रैशनल नंबर। 3 + में 2 अंडर रूट 5 इज रैशनल नंबर, मान लिया। अब यहाँ पर माना है, इसको मैथ में कन्वर्ट करते हैं, 3 + 2 अंडर रूट 5 लिख दिया, इसका बराबर का निशान, रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम बाय के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो जो ही यहाँ पर वही कंडीशन लिखेंगे जो हम यहाँ पर पीछे लिख के आ चुके हैं, वेयर जहाँ पर ए और बी क्या है, एक आर को प्राइम नंबर है, जहाँ पर जो बी है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। फिर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो मेन बात यहाँ पर समझो कि मुझे यहाँ पर से अंडर रूट 5 को यहाँ रखना है, बाकी कुछ भी हो उसको मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा। यही इसका मेन पॉइंट है जो आपको समझना है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो आप हर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर पाओगे आसानी से। अब यहाँ पर देखो अंडर रूट 5 टू ए डिवाइड में बी, ये 3 क्या पड़ा है यहाँ पर, प्लस का, आगे होता है हमेशा साइन, ठीक है, प्लस का पड़ा है, वहाँ जाके माइनस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अंडर रूट 5 ए डिवाइड में बी -3, मल्टीप्लाई में पड़ा है, कोई साइन नहीं है इनके बीच में, तो ये मल्टीप्लाई में पड़ा है तो यहाँ जाके डिवाइड में होगा, डिवाइड हमेशा नीचे जाती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पर ये हमारा सम हो गया है सॉल्व, बस इतना ही था। अब बस हमें लैंग्वेज लिखनी है, वो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर, इसको आप थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पर, बट इतना भी कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो हम ये लिखेंगे कि a डिवाइड में 2b माइनस में 3, ठीक है, ये एक क्या है, एक फ्रैक्शन है, इज ऑलवेज, फ्रैक्शन हमेशा क्या होती है, रैशनल नंबर, बट अंडर रूट 5 but we know that अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पर ये तो गलत बात हो गई कि आप यहाँ पर इरेशनल नंबर ले रहे हो और इसके इक्वल लगा रहे हो, फिर उसके बाद क्या लिख रहे हो, रैशनल नंबर। कभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। यहाँ पर बात ये कही जा रही है कि बटा वाले
सारे रैशनल नंबर होते हैं और इरेशनल रूट वाले। क्या रूट वाले और फ्रैक्शन वाले इक्वल होते हैं? ये कभी भी इक्वल नहीं होते। तो ये भी अनइक्वल हो गया, तो इसका मतलब ये भी अनइक्वल हो गया। तो यहाँ से हम ये कह रहे हैं कि √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि √3 प्लस में 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये वाला प्रूफ हो गया, यही तो हमने प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन ध्यान रखना, और बहुत ज़्यादा आसान सवाल है ये, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट। हमें प्रूफ क्या करना है? फ्लोविंग आर इरेशनल हमें प्रूव करना है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ये बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि एक एक दो दो लाइन में आपने अच्छे से लिखना है इनको, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, सबसे पहले हमें ये गिवन है, इसे हमें इरेशनल प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका उल्टा कि वो लेट 1/√2 इज रैशनल नंबर, हमने मान लिया। अब यहाँ पर मानने के बाद इसे हम क्या लिखेंगे? मैथ में कन्वर्ट करेंगे। तो 1/√2 फिर इस बराबर में, और रैशनल नंबर क्या होता है जिसे हम बाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो a बटा में b आ गया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, जहाँ पर a और b आर को प्राइम नंबर, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। ये हर एक में आएगी बात। ठीक है, ये लाइन हर एक में इस्तेमाल होगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर क्या करें? सर आपने तो कहा था कि अगर बराबर की साइड कुछ हो √2 में तो उस साइड ले जाएं। अब तो ये डिवाइड में आ गया, अब इसका क्या करें? तो इधर सुनो, इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? b को 1 से करेंगे तो b आएगा। ठीक है, क्योंकि b को किसी भी, मतलब 1 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है। अब इसको इससे करेंगे तो 2√a आ जाएगा। अब यहाँ पर ये पड़ा है किस में? मल्टीप्लाई में, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो b डिवाइड में a√2। मैंने क्या कहा था? सिर्फ हमें अंडर रूट एक साइड लेके आना है। लेके आने को तो मैं √2 भी लेके आ सकता था, पर वो सेम आ जाएगा फिर से, तो कोई फायदा नहीं ना। तो मैंने क्या बात कही थी, हमेशा ध्यान रखना कि अंडर रूट वाले को आपने एक साइड रखना है, ताकि आप कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर पाओ कि यहाँ तो इरेशनल नंबर हो गया और ये इरेशनल नंबर हो गया, और रैशनल और इरेशनल कभी भी बराबर नहीं होते। तो यहाँ पर ऐसे कट आ जाएगा, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बस आपका जो क्वेश्चन है वो हो चुका है। बस हमने यहाँ पर लिखना है कि b/a इज ऑलवेज, हमेशा क्या है? एक रैशनल, सॉरी थोड़ा ध्यान नहीं था, तो थोड़ा मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, एक बार ध्यान से सुनो कि √1/√2 क्या प्रूव करना है हमें? रैशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, हम मान लेंगे कि √2 इज रैशनल नंबर। ठीक है, 1/√2 इज इक्वल टू में a डिवाइड में b, जहाँ पर जो a और b क्या है? को प्राइम नंबर है, जहाँ पर b बराबर नहीं होगा 0 के। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर मैंने क्या करा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। b को 1 से करा तो b आया, इसको 2 से करा तो √2a आ गया। अब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई में पड़े हैं, तो मैं इस a को इसके डिवाइड में लेके चला जाऊंगा, किसके? b के डिवाइड में। यहाँ से क्या हो गया? ये एक फ्रैक्शन आ गई, और ये क्या हो गया? इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 है, और कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर बराबर नहीं होते। तो अब यही इसी बात को हमने लिखना है लैंग्वेज में कि b/a इज ऑलवेज रैशनल नंबर, बट √2 इज irrational number, so we can say, तो हम कह सकते हैं we can say that 1/√2 is irrational number। तो यहाँ पर क्या हो गया? hence प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ वाले सम कितने छोटे हैं आपको ध्यान रखना है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट करते हैं सेकंड, 7/5। ठीक है, सोल्यूशन मानते हैं इसका उल्टा, 7/5 क्या है? एक इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर हो गया। तो 7/5 इज इक्वल टू में a डिवाइड में b, जहाँ पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर,
वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 7 को इससे करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा √5a। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि आपने सिर्फ एक साइड √5 को छोड़ना है, तो इसको यहीं छोड़ेंगे, इसको इसके डिवाइड में ले जाएंगे, 7b डिवाइड में a इज इक्वल टू में √5। अब ये क्या हो गया, क्या होगा, एक फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गई, रैशनल हो गया, ये इरेशनल होगा, कभी भी बराबर नहीं होते, बस हमें लैंग्वेज लिखनी है। अब 7b डिवाइड में a इज ऑलवेज रैशनल number but √5 is irrational number, so we can say that 7 √5 is irrational number, तो hence proof। तो इस तरीके से आपके ये सभी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। हमारा एक क्वेश्चन रह गया, उसको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसको करते हैं, प्रूव करना है 6 + √2 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका उल्टा मान लेते हैं, 6 + √2 इज रैशनल नंबर। इसको मैथ को कन्वर्ट करते हैं, 6 + √2 इसका इज इक्वल टू में रैशनल नंबर क्या होता है, a/b, जहाँ पर वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर, ए और बी क्या है यहाँ पर को प्राइम नंबर है, वेयर जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर b बराबर नहीं है 0 के। अब यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, देखो सिर्फ और सिर्फ मुझे 6 को वहाँ लेके जाना है, तो √2 रह जाएगा, इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा आराम से, सिर्फ एक स्टेप में ही प्रूफ हो जाएगा। -a डिवाइड में b माइनस, इसका साइन क्या है प्लस का, और साइन हमेशा उसके आगे होता है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर प्लस का है, कुछ नहीं होता तो वहाँ पर प्लस का होता है, तो यहाँ प्लस का था, वहाँ जाके माइनस का हो गया। उसके बाद √2 और a/b आ गया। अब इतना ही सो काफ़ी है, इसको हम यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं। क्या लिखेंगे कि a डिवाइड में b माइनस में 6 क्या है, इज ऑलवेज रैशनल नंबर, हमेशा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एक बाय की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। बट वी नो दैट √2, पर हमें ये पता है कि √2 इज ऑलवेज, हमेशा क्या है, एक इरेशनल नंबर रहेगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट, तो हम कह सकते हैं अवर इमेजिनेशन इज रॉन्ग, √2 इज irrational number, hence proof। तो इस तरीके से आपके फर्स्ट चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से आपको करवा दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।